जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। यज्ञ का सुंदर सुशोभित स्थान देखकर आगंतुकों को बड़ा अच्छा लगा। जो दूत जनकपुर गए थे उन्हें देखकर जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने द्वारपाल द्वारा यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्री आई है, जिसे सुनकर जनक जी उठकर दौड़े। उनका मन और शरीर पुलकित था तथा नेत्रों में जल भरा हुआ था। राजा के मन में जितना आनंद हुआ उसका वर्णन सरस्वती और शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। द्वार पर आकर और दूतों को देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, श्री रामचंद्र जी की और सब भाइयों की कुशल बताओ। गदगद कंठ के कारण वे कुछ बोल नहीं सका। उस समय राजा के मन में कितना प्रेम था उसे कोई धैर्यवान भी नहीं बता सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय मारे आनंद के गंभीर जय जयकार हुआ। राजा जनक ने आदर सहित दूतों को बुलाकर उनका सम्मान किया और तब मानो चारों पदार्थ पाकर अपने गुरु शतानंद जी के घर चल दिए और उन्हें सारी कथा सुनाई। शतानंद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, हे राजा, चलो चलकर यज्ञ देखें। जाकर अपनी सारी सेना को सजवाओ। फिर राजा महल में आए तथा सेवकों को आदर पूर्वक बुलाकर कहा, अपनी चतुरंगिनी सेना सजाओ। सबको समझाकर वे अपने महल में गए। पत्रिका के साथ अंतपुर में पहुँचे और उसे पढ़कर सबको सुनाया। मारे आनंद के सारे रनिवास ने ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक प्रकार का दान दिया। पत्री पढ़ते समय उनके हृदय में स्नेह नहीं समाता था। अपने दूतों को बुलाकर वे हंसकर बोले, नगर ग्राम और घरों में मंगल साज सजाओ और नाना प्रकार के बाजे बजवाओ। इस प्रकार राजा जनक मुनि शतानंद जी के साथ अनेक प्रकार के बाजे बजवाते चले। दूसरे दिन तीसरे पहर वे अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे। श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक नगर के बाहर सरयू नदी के किनारे उन्हें ठहराया। फिर छोटे भाइयों को राज समाज सौंपकर श्री राम स्वयं वहां पहुँचे जहां नृप श्रेष्ठ महाराज जनक जी थे। तब राजा ने उन्हें अपने पास बैठाया और गदगद होकर मीठे वचन कहने लगे। श्री रामचंद्र जी का चंद्रमुख शरीर देखकर राजा के हृदय में प्रेम उमड़ रहा था। श्री रामचंद्र जी ने विनय पूर्वक सेवा करके भरत और मंत्री को बुला लिया तथा राजा जनक जी की सेवा का भार भरत जी को सौंप दिया। हे पक्षीराज, सुनो, उस समय श्री राम के हृदय में बड़ा आनंद था। फिर गुरु जी को सादर सिर नवाया और मन चाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर श्री राम ने समस्त देवताओं और गुरुजनों को भी प्रणाम किया तथा मनोवांछित आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। 10,000 मुनियों सहित श्री राम जी यज्ञशाला में आए। तब वशिष्ठ जी ने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, हे राम, मेरा विचार सुनो। जिस धर्म का वर्णन वेदों ने किया है और जिन्हें संत पुराण और संसार में सभी जानते हैं, वे धर्म बिना पत्नी के संपन्न नहीं होते। इसलिए हे खरारी, अब मिथिलेश कुमारी जानकी जी चाहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए, सत्य असत्य कुछ भी न बोले। फिर कहने लगे, हे मुनिराज, मेरे प्रण के यश को जानकर वह दया करके वही कीजिए जिससे पुण्य हो। इस पर सभी गुरु नारद और सनकादि मुनियों ने कहा, हे अनादि पुरुष, सुनिए। सोने की मणियों से जड़ित सीता जी के रूप की एक सुंदर प्रतिमा बनवाइए। तब उसके प्रत्येक अंगों पर भूषण सजाए गए। उसके रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित हो रहा था। स्त्री पुरुष उसे अचानक पहचान नहीं सके।
सीता जी को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। उस समय की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जगत के आधार और कृपालु प्रभु श्री राम जी ने अनेक चरित्र किए। 2000 श्रेष्ठ और चतुर ब्राह्मण जो वेद मत को भली भांति जानते थे, उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए गए। माघ मास की सुंदर शिशिर ऋतु में श्री राम जी यज्ञशाला में बैठे। तब गुरुजी बोले, जैसा वेदों में बताया गया है वैसा एक घोड़ा लाओ। गुरु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। वे बार बार गुरु के चरण कमलों की वंदना करके अत्यंत आदरपूर्वक घुड़साल में आए और उस घोड़े को अनेक भांति के आभूषण पहनाए। उस घोड़े का वर्ण श्वेत था, कान काले थे। वह सूर्य देव के घोड़ों को भी लज्जित करता था, मानो कामदेव ने अपने हाथ से ही उसे बनाया हो। उसके ऊपर सुंदर जड़ाऊ जीन रखी थी। ऐसा जान पड़ता था मानो स्वयं सूर्य ही चले आ रहे हों। उस घोड़े के माथे पर मोर पंख और मणियां लगी थीं, मानो आकाश में तारे खिले हों। घोड़े के साथ ही 60,000 श्रेष्ठ वीरों को लेकर लक्ष्मण जी वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने संसार विजय के हेतु घोड़े का पूजन तथा जैसा मुनि विश्वामित्र ने कहा वैसा ही किया। विधि पूर्वक अनेक दान दिया तथा उस घोड़े का अभिषेक करके एक पत्र लिखा। कौशलपुर में एक वीर शत्रु दल का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जो भी बलशाली हो वह घोड़े को बांधे व दंड दे अथवा अपने प्राणों को लेकर वन को भाग जाए। ऐसा लिखकर उसे संभालकर घोड़े के सिर पर बांध दिया। यह सुनकर भृगु आदि अनेक मुनि वहां आए जहां रघुकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी थे। सब मुनियों ने उन्हें लवणासुर की कथा सुनाई, जिसने मुनियों को घोर कष्ट दिया था। ऋषियों के वचन सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया। तब उन्होंने अपना तरकस मंगाया, एक कराल व अमोघ बाण निकालकर शत्रुघ्न जी को दिया और कहा, मेरा मंत्र पढ़कर व इसे चलाकर सभी राजाओं को जीत लो। फिर श्री राम ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने आकर श्री राम को सादर प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उनसे लवणासुर की जानकारी प्राप्त की। विभीषण इस पर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु सुनिए, मेरी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम कुंभनसी था। उसे रावण ने मधु दैत्य को दिया था। उसी का पुत्र लवणासुर हुआ, जिसने आदरपूर्वक शिवजी की सेवा की। हे कृपा निधान, उसके कठोर तप के फल स्वरूप शंकर जी ने उसे एक त्रिशूल दिया। हे प्रभु, उसने उसी त्रिशूल के बल पर देवता, मनुष्य, नाग सबको जीतकर अपने वश में कर लिया और सबके पीछे पड़ा हुआ है। लवणासुर का समाचार जानकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे और शत्रुघ्न जी को अपना बल प्रदान किया। शत्रुघ्न जी ने अपनी चतुरंगणी सेना एवं दोनों पुत्रों को साथ ले लिया। श्री राम जी के वचन सुनते ही 3000 नगाड़े एक साथ बज उठे तथा हाथियों के गरजने से पृथ्वी धंसने लगी। 10,000 रथ सूर्य को भी लज्जित कर रहे थे। तब शंख बजाती हुई सेना चली। आकाश में दुदुम्बियां बज उठीं। जुझारू योद्धाओं की सेना ने लवणासुर का नगर घेर लिया। उस समय अनेक नगाड़े बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को अभिमान जाग उठा। वह योद्धाओं को ललकारता और गरजते हुए आया और अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। युद्ध के बाजों का शब्द सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे। दोनों ओर से बाजे बज रहे थे। अपने अपने स्वामी की जय बोलकर योद्धा प्रसन्नता पूर्वक मन में विजय का हठ ठानकर आपस में भिड़ गए। अपनी सेना को विचलित होते देखकर लवणासुर अपने दोनों पुत्रों मतंग और केतु को लेकर आगे बढ़ा। शत्रुघ्न जी अपार बलशाली बड़े सुबाहु मतंग के साथ ऐसे भिड़ गए मानो दो काल हों। छोटे बेटे यूप केतु भी केतु को ललकार कर उससे भिड़ गए। दोनों लड़ रहे थे परंतु हार नहीं मान रहे थे। उधर यूप केतु ने केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तो उधर सुबाहु ने मतंग को मारा और उसके हाथ पैर काटकर पृथ्वी पर डाल दिए। इस पर लवणासुर ने अपनी माया से अनेक देवताओं को पैदा कर दिया, जो हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे तथा पकड़ो पकड़ो मारो मारो कह रहे थे। यह माया देखकर शत्रुघ्न जी के योद्धा आश्चर्यचकित होकर लड़ना ही भूल गए।
तब शत्रुघ्न जी ने शिव जी का स्मरण करके प्रभु श्री राम का बाण इस प्रकार धनुष पर रखा मानो सूर्य ने अंधकार को नष्ट कर दिया हो। इस पर माया से उत्पन्न देवता लोप हो गए। देवताओं को देखकर सुबाहु काल के समान चले तथा सन्मुख जाकर लवणासुर से बोले, रे दुष्ट, अब अपना त्रिशूल संभाल। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े क्रोध से उसके हृदय में अपनी गदा मारी। राक्षस उस अपार तेज को सह न सका तथा मूर्छित व व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कैटभ नामक बलवान दैत्य ने जब लवणासुर को मूर्छित हुआ समझा तो वह दैत्य खिसियाकर त्रिशूल लेकर दौड़ा तथा यूप केतु के सामने आ गया और यूप केतु के हृदय में मारा, जिससे वे श्री राम का नाम लेते हुए गिर पड़े। मूर्छित होते समय उन्होंने पुकारा, हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।